Hello everyone. Today topic 2.2 Economic and Society. Chapter 2 History क्लास नाइन्थ। इसमें हम पढ़ेंगे कि रशिया में किस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन थी और सोसाइटी। दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम इकोनॉमी पढ़ेंगे, उसके बाद सोसाइटी। At the beginning of the 20th century, the vast majority of Russia's people were agriculturists. बिगनिंग जब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई थी तो मोस्टली जो मेजॉरिटी थी पीपल्स की रशिया के लोगों की, वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर का ही काम करते थे। वो एग्रीकल्चरिस्ट थे। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। 85% जो रशियन थे एम्पायर पॉपुलेशन, वहाँ की जो रशियन एम्पायर की पॉपुलेशन थी, अपना जीवन यापन के लिए क्या करती थी, 85% एग्रीकल्चर करती थी, खेती पे ही डिपेंड थी। दिस प्रपोर्शन वाज हायर देन इन द मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। दूसरी अगर यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो ये बहुत ज़्यादा हायर था। फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस, इन जर्मनी द प्रपोर्शन वॉज बिटवीन 40% एंड द 50%। अगर हम यूरोप के अंदर दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो फ्रांस एंड जर्मनी का जो सिर्फ 40 या 50% ही पीपल थे जो कि एग्रीकल्चर में वर्क करते थे, जबकि रशिया में कितना था, 85% था। तो ये आप देख सकते हैं कि वेस्ट की जो कंट्री हैं कि वहाँ पे किस तरीके से उनका ज़्यादा था रेशियो, कम था रेशियो, और रशिया में लोगों का खेती करने का रेशियो ज़्यादा था। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ऑन नीड्स एंड रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। जो भी एम्पायर है रशिया का, यहाँ पे जो मोस्टली कल्टीवेट होता था, तो कल्टीवेटर क्या करते थे, मार्केट के लिए तो प्रोड्यूस करते ही करते थे, एज वेल एज अपनी नीड्स को भी कंप्लीट कर लेते थे। इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता था क्योंकि 85% लोग थे रशिया के जो कि ये वर्क करते थे, तो अपने लिए, अपनी नीड्स के लिए भी पूरा कर लेते थे और मार्केट्स के लिए भी। और रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। ग्रेन का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, जो कि रशिया था, जहाँ से ग्रेन यानी गेहूं का जो सप्लाई होती थी। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स, दैट मीन्स इंडस्ट्री वहाँ पे बहुत कम थी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज आर वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्क्यू। जो बहुत ही ज़्यादा, अगर कोई ज़्यादा इंडस्ट्री थी भी तो वो सिर्फ कहाँ थी, सेंट पीटर्सबर्ग में थी या मॉस्क्यू में थी। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलॉन्ग क्राफ्ट वर्कशॉप्स। दैट मीन्स कि क्राफ्ट्समैन जो थे वो प्रोडक्शन ज़्यादा करते थे, बट लार्ज फैक्ट्री होती थी, लेकिन साथ साथ क्राफ्ट्स शॉप भी चलती थी, यानी जो हाथों का काम होता था साइड में, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में भी जो वर्कर थे वो काम करते थे। इसीलिए वहाँ पे जो इंडस्ट्री थी वो कम थी, लेकिन क्राफ्ट्समैन का जो वर्कशॉप था वो ज़्यादा था। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन 1819 में सेटअप हुई। द रशियाज रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सटेंडेड। अब यहाँ पे आप देखोगे कि भाई ऐसा तो नहीं है, चलो भाई एग्रीकल्चर की यहाँ पे प्रोडक्शन होता है तो अभी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको, ऐसा तो नहीं है। वो हर चीज़ में ग्रेन से ही उनकी ज़रूरत पूरी हो सकती नहीं, कुछ और भी ज़रूरत होगी तो फैक्ट्री और इंडस्ट्री की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो पहले वो जो बाहर से सारी चीज़ें यूज़ करते थे, तो अब खुद भी थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्री सेटअप होने लगी थी। और जिस तरीके से अब यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप होने लगी थी, 1890 सेंचुरी से स्टार्ट हो चुका था, तो रशिया में रेलवे भी नेटवर्क एक्सटेंड होने लगा। अब रेलवे बढ़ जाएगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडस्ट्री का इंक्रीज होने लगा। जैसे कि आप इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, जब उसको फैसिलिटी मिलेगी, जब उसको यहाँ पे लगेगा कि मुझे फ़ायदा है, प्रॉफिट है, तभी तो वो सेटअप करेगा। तो क्या होता है, एक रूट तैयार हो जाता है। अगर रेलवे नेटवर्क हो जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होती है इजीली। तो कोई भी चाहेगा कि भाई जहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट कंट्री है, जहाँ पे अभी नीड स्टार्ट हो रही है और वहाँ पे अभी तक वो चीज़ स्टार्ट नहीं है, तो उसको ही ज़्यादा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे स्टार्ट हुआ। जैसे कि यहाँ पे गूगल, एप्पल को आप देख सकते हैं, फॉरेन इंडस्ट्री है, लेकिन किस तरीके फॉरेन ये वो हैं, इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन किस तरीके से इन्होंने अपने आप को यहाँ पे इंडिया में डेवलप करा। कॉयल प्रोडक्शंस डबल
यहाँ पे हो गया। एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रलैप हो गया, यानी 4 गुना हो गया। बाय द 19th सेंचुरी इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। फैक्ट्री में जो वर्कर्स थे और जो क्राफ्ट्समैन थे ऑलमोस्ट अब क्या हो गए थे, इक्वल हो गए थे। पहले क्या थे, क्राफ्ट्समैन ज़्यादा थे, फैक्ट्री वर्कर्स कम थे, लेकिन अब ऑलमोस्ट एरिया में बराबर होने लगे थे। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई पहले इंडस्ट्री कैसी थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। जितनी भी कोई भी इंडस्ट्री सेट होती थी तो वही तो सेट कर सकता है ना, जिसके पास पैसा है उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, और वो उसी को सेटअप करता था। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू एंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। लेकिन आपने देखा सोशलिज्म जो सोशलिस्ट थे, जो सोशलिज्म के लिए वर्क कर रहे थे, उनके रहते कुछ ना कुछ ऐसा भी था कि इनको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम भी बना। तो गवर्नमेंट भी थी कि जो इनको कुछ ना कुछ सुपरवाइज करे और उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाए। तो गवर्नमेंट ने फैक्ट्रीज़ के लिए सुपरवाइज करा और उनको लिए रूल बनाए कि आपको मिनिमम वेजेस इतनी देनी है, लिमिटेड आवर्स करे कि आपको इतने घंटे काम करना है, क्योंकि 15 से 16 घंटे का काम करवाया जाता था। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स विंग ब्रोकन। लेकिन रूल्स क्या होते थे, तोड़ दिए जाते थे। इंस्पेक्टर जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर होता था इतना ध्यान ही नहीं देता था। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर्स कंपेयर विद 10 and 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज। जबकि 10-12 फैक्ट्रीज़ का जो टाइम सेट किया गया था वो ना होके 15 आवर्स ही रखते थे, जो वर्कशॉपर हुआ करते थे या क्राफ्ट यूनिट्स चला करती थी। तो ये इतने घंटे ही इनको काम दिया जाता था। अकोमोडेशंस वेरिड फ्रॉम रूम्स टू एंड डॉर्मिटोरीज, यानी जो इनके रूम हुआ करते थे रहने के लिए, वो इस तरीके के होते थे। ये आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे ये बैंकर्स बने हुए हैं, जिसमें ये शिफ्ट में सोए हुए हैं कि एक शिफ्ट में अभी पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर दूसरी शिफ्ट में पूरी हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने अपना स्लीपिंग बना रखा है। और ये किस तरीके से इन्होंने चैरिटेबल किचन बना रखी है जिसमें सब बैठ के खाना खा रहे हैं। अब कंडीशन आपको देखने से पता चल रही है कि कितनी ख़राब है, लेकिन क्यों ऐसा लोग फिर भी काम करते थे, क्योंकि उनको करना ही पड़ता था, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि भाई हाँ इसके अलावा अब हम कोई ऑप्शन हो जीवन यापन करने के लिए। अगर खाना खाना है तो सीधी सी बात है हमें वर्क तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए जो कंडीशन थी वर्कर्स की इस तरीके की थी जो उन्होंने सरवाइव करी थी, और इस तरीके से उनका वो डोरमाइटोरीज में रहा करते थे। अब हम देखेंगे वर्कर्स द्वारा डिवाइड सोशल ग्रुप। अब हमने भी क्या पढ़ा, इकोनॉमिक किस तरीके का रशिया में कंडीशन थी इकोनॉमिक। अब हम पढ़ेंगे सोशल ग्रुप कौन कौन से थे और किस तरीके से डिवाइड थे और किस तरीके से उनको वर्क मिलता था।